मीन राशि वाले मित्रों, आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में आपको विस्तार के साथ बताने जा रहा हूं। आपका राशिफल, जो कॉमन राशिफल होता है सभी का, नक्षत्र फल, और नक्षत्र फल के अलावा इस राशिफल को व्यक्तिगत कैसे बनाएं, क्योंकि आपको पता है कि कॉमन राशिफल तो सभी मीन राशि वालों का कॉमन होता है। तो आपके लिए कैसा रहने वाला है उसका तरीका बताऊंगा। और सार रूप में अगर मैं कह दूं तो मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये महीना 18 तारीख तक इतना बेटर नहीं है, लेकिन 18 तारीख के बाद आपके जीवन में मिरेकल यानी कि चमत्कार देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही गजब का और शानदार रहने वाला है। तो पूरा राशिफल जरूर देखें, इस वीडियो को लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को हाइप भी करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा मीन राशि वाले व्यक्तियों तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं इस सप्ताह जो आकाश में ग्रह हैं वो आपको कैसा फल प्रदान कर रहे हैं। तो इस चार्ट के जरिए देखो, इसमें हमने जो है प्रस्तुत है चार्ट, यहाँ पे हमने बताया है ग्रह आपको किस प्रकार का फल देने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से, लेकिन देखो मैंने क्या लिखा है, 18 अक्टूबर के बाद समय बेस्ट है, ये मैंने आपको यहाँ बताया, यानी कि उसके बाद आपका टाइम बेटर रहेगा। तो देखो स्वास्थ्य से शुरुआत करते हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में हम क्या देखते हैं, 18 तारीख तक समय इतना बेटर नहीं है। आपका जो स्वामी है गुरु राशि का, वो चौथे भाव से ट्रांजिट करके इतने अच्छे फल प्रदान नहीं कर रहा है, लेकिन 18 तारीख के दिन वह चौथे भाव से पहुंच जाएगा पंचम भाव में, जो कि होता है आपके लिए सबसे बेस्ट चांस, बेस्ट परिवर्तन। और यहां से बस किस्मत बदलने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। भले ही 5 दिसंबर तक गुरु यहाँ है, लेकिन जब तक है बेस्ट है, श्रेष्ठ है, अच्छा है, हेल्थ बढ़िया करेगा। लेकिन हेल्थ के मामले में आपको एक बात और बता दूं कि हेल्थ के मामले में कुछ दिन ऐसे भी जिनमें आपको सतर्क सावधान रहना है। आपके लिए 4, 5, 12, 13, 21, 22, 23 और 31 ये जो दिन है ना, इनमें आपको थोड़ा सा सतर्क सावधान रहना होगा, क्योंकि इन दिनों में कोई दिक्कत परेशानी जो है आपको रह सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं आपका जो है आर्थिक मामला कैसा रहेगा। तो देखो आर्थिक मामले में मैं आपको बता दूं कि यह जो महीना है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते। कारण क्या है कि जो मंगल ग्रह है आपका मेन आधार आर्थिक का, वो 27 दिन तक अष्टम भाव में रहेगा, और ये बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है। ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें, हनुमान जी की अधिक से अधिक पूजा उपासना करें, इससे आपको ये बहुत ही शानदार अच्छे फल मिलेंगे। जो भी आर्थिक मामले में कमियां दिक्कतें हैं वो दूर होगी। बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख में। तो पारिवारिक सुख में अनुकूलता यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन दिक्कत क्या है कि बुध भी तुला राशि में लंबे समय तक है। बुध जो है तुला में 3 अक्टूबर को आएगा, 24 अक्टूबर तक रहेगा। पूरे के पूरे 20-21 दिन जो है बुध अष्टम भाव में ट्रांजिट करके आपके पारिवारिक सुख को जो है दिक्कत परेशानी दे रहा है। तो इस मामले में सावधान रहें। ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करने से और भगवान गणपति की पूजा जरूर करें, ताकि आपको कोई भी पारिवारिक चिंता परेशानी ना रहे। जानते हैं विद्यार्थियों के लिए समय, तो भाई विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा उठापटक वाला है। खासकर ये इन दिनों में जो दिन बता दिए हैं, इन दिनों में आपको विशेष सावधान रहना होगा। अगर इन दिनों में कोई एग्जाम है तो वो इतना ज्यादा बेटर परेशानी मतलब अच्छा नहीं रहेगा। बाकी दिन तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन ये दिन आपके लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते। अब आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखते हैं कि आपके लिए जो है वो व्यापार वाला मामला कैसा है। तो देखो व्यापार के मामले में शुरुआत तो अच्छी हो गई है, लेकिन बाद में स्थिति डामाडोल है। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये समय इतना बेटर नहीं है। 24 तारीख तक व्यापारियों के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आर्थिक मामले में समस्या, बिजनेस में समस्या। तो भाई आपके लिए तो ये मंत्र वाकई में बड़ा ही पीड़ादायक परेशानी वाला है। तो व्यापार अच्छा रहे इसके लिए ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। भगवान गणपति की पूजा आराधना करने से लाभ होगा। साथ में मंगल का उपाय भी जो बताया था वो करें। नौकरी पैसा वालों के लिए बात करें तो नौकरी पैसा वालों के लिए शुरुआत में समय अच्छा नहीं है। 18 तारीख तक समस्या परेशानी दिखाई दे रही है, लेकिन 18 तारीख के बाद आपका समय श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छे फल वाला कहा जा सकता है। 18 तारीख के बाद में जो गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है वो बहुत ही शानदार है, पॉजिटिव और अच्छे फल देने वाला रहेगा। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख में। तो वैवाहिक सुख में भी यहाँ समस्या, दिक्कत, परेशानी दिखती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी इश्यू हो सकता है, या फिर मनमुटाव हो सकता है। लिव इन में रहो तो भी इश्यू क्रिएट हो सकते हैं। डिस्टेंस में जो है वो समस्या हो सकती है। आजकल वो कई ऐप वाले कहते हैं ना, खोया प्यार मिलेगा। तो यहाँ तो जो है मीन राशि वालों का प्यार खोने का योग बन रहा है, मतलब प्यार दूर चला जाएगा, ऐसा योग बनता है। तो ध्यान रखें, वाणी से क्रोध ना करें, और समस्या हो तो भगवान गणपति की आराधना करें, जिससे आपको अच्छे फल मिले। तो ये मैंने क्या बताया आपका
कॉमन राशिफल जो सभी के लिए कॉमन है, लेकिन इसको व्यक्तिगत कैसे बनाया जाता है, इसके 3 सिद्धांत है। एक तो नक्षत्र फल है, दूसरा लग्न के आधार पर इस फल को समझे, तीसरा भिन्नाष्टक से समझे। यहां पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल देकर के ये बात समझाऊंगा कैसे। हमने क्या देखा कि सबसे ज्यादा आपके लिए जो विपरीत स्थिति अगर कोई है तो वो है कि मंगल जो है यहाँ पर अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहा है और वो 27 दिन तक आपके लिए नेगेटिव है। क्या भाई ये सभी के लिए नेगेटिव है क्या? नहीं, सबके लिए नेगेटिव नहीं है। किसके लिए ज्यादा नेगेटिव है, किसके लिए कम नेगेटिव, आइए जानते हैं। तो अपनी लग्न कुंडली ओपन करो, अपना लग्न देखो। यदि आपका लग्न मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक और मीन है, यानी कि मंगल आपका कारक ग्रह है, तो मंगल आपका इतना नेगेटिव नहीं है जितना कि मैंने अभी यहां बता दिया था, डरा दिया था ना। डरने की जरूरत नहीं। अगर ये 6 राशि के लग्न है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मंगल कारक है और कारक ग्रह इतना ज्यादा दिक्कत परेशानी अष्टम भाव में आकर भी नहीं देगा। पहली बात। अगर अकारक है, बाकी के ये जो लग्न हैं, अगर इनमें ये आपके लग्न है तो समस्या रहेगी। चलो भिन्नाष्टक वर्ग चेक कर लेते हैं। भिन्नाष्टक वर्ग क्या बला होती है भाई? जब अपनी कुंडली आप बनवाते हैं तो उसमें एक अष्टक वर्ग का चैप्टर होता है, उसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु को छोड़ दो, बाकी ग्रहों का अष्टक वर्ग होता है। तो हमने क्या देखा कि भिन्नाष्टक वर्ग में मंगल तुला राशि में कितनी रेखाओं पर बैठा है। मंगल का भिन्नाष्टक वर्ग निकालो, मंगल का भिन्नाष्टक चेक करो कि तुला राशि में वह कितनी रेखाओं पर बैठा हुआ है। यदि मंगल यहां पर 5, 6 या 7 रेखाओं पर बैठा होगा ना, तो समझ लो दिक्कत, पीड़ा, परेशानी ज्यादा देगा, समस्या ज्यादा देगा। तो उपाय क्या करना है? वही मंगल के जप, मंगल के दान और हनुमान जी की पूजा। लेकिन यही मंगल अगर भिन्नाष्टक वर्ग में तुला राशि में 0, 1 या 2 या 3 रेखाओं पर बैठा होगा तो परेशानी नहीं देगा, समस्या नहीं देगा, आर्थिक परेशानी नहीं देगा। एक एग्जाम्पल दिखाया। अब एक उदाहरण और बताता हूं आपको। दूसरा उदाहरण क्या है, गुरु का ले लेते हैं। गुरु कर्क राशि में आ रहा है, 18 तारीख को आएगा, उसके बाद में समय को बेस्ट करेगा, तो इनके लिए समय ज्यादा बेस्ट है। पहला सिद्धांत, गुरु किसके लिए कारक होता है? तो वही बात, गुरु मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए कारक होता है। यानी कि अगर आपके ये लग्न हैं तो गुरु आपको ज्यादा अच्छे फल देगा। लेकिन अगर आपका ये जो गुरु है, ये जो आपका गुरु है, ये गुरु आपका वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ लग्न है तो इतना लाभ नहीं देने वाला है, पहली बात। और ऐसे ही भिन्नाष्टक वर्ग में देखो कि गुरु यहाँ कितनी रेखाओं पर है। गुरु अब अच्छे भाव में आ गया ना भाई। तो अगर गुरु आपका कर्क राशि में 5, 6 या 7 रेखाओं पर होगा तो ज्यादा अच्छे फल प्रदान करेगा, क्योंकि शुभ भाव से गोचर कर रहा ना। मंगल तो नेगेटिव भाव से गोचर कर रहा था, इसलिए मैंने कहा था ज्यादा रेखा होना अच्छा नहीं। लेकिन गुरु का यहाँ पर पंचम भाव में, गुरु का यहाँ पर ज्यादा रेखा होना अच्छा है। ये सिद्धांत है, इससे आप पर्सनल कर लो इस फल को कि मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, कम अच्छा है, कितना अच्छा है या कितना बुरा है। तो ये 2 मैंने सिद्धांत बताए। इसका एक सिद्धांत और है नक्षत्र फल। कैसे है? यदि आपका मीन राशि में जन्म हुआ है तो आपका जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद या रेवती में से ही एक होगा ना। तीनों नक्षत्र में तो आप जन्म ले नहीं सकते। तो क्या है, आपका अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है तो पुनर्वसु आपका कर्म और विशाखा आपका भाग्य नक्षत्र है। तो इन 3 ग्रहों में से शुभ ग्रह ट्रांजिट करेंगे तो अच्छे फल देंगे, पाप ग्रह ट्रांजिट करेंगे तो दिक्कत परेशानियां देंगे। तो आप चेक करते हैं, पूर्वा भाद्रपद में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? भाई राहु ट्रांजिट कर रहा है, टेंशन दे दी बहुत बड़ी, क्योंकि राहु तो 12वें घर से गोचर कर रहा है। यानी कि ये राहु जो है पूरा भाद्रपद वालों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है, समस्या है। ओम राम रावे नमः मंत्र का जप कर लेना मित्र, जिनका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, नहीं तो ये पका के रख देगा, समस्या दे देगा, आर्थिक हानि दे देगा, चिंताएं दे देगा। ओम राम रावे नमः मंत्र का जप करो और जितना ज्यादा हो सके हनुमान जी की पूजा करो। अब देखते हैं पुनर्वसु। तो भाई पुनर्वसु में गुड न्यूज है आपके लिए, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र से गुरु का ट्रांजिट हो रहा है। देखो ये रहा, दिखाया मैंने आपको कि गुरु जो है पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है। तो गुरु चूंकि आपका अच्छा ग्रह है तो पुनर्वसु का ट्रांजिट करने से बढ़िया फल जो है वो देगा। विशाखा नक्षत्र चेक करते हैं। तो हमने विशाखा में क्या देखा कि विशाखा में जो है मंगल ट्रांजिट कर रहा है 13 तारीख के बाद में। और विशाखा में कोई ग्रह है क्या? और विशाखा में बुध आ रहा है 16 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। तो मंगल तो दिक्कत है, लेकिन बुध तो अच्छा है ना। तो मंगल यहाँ पर पूर्वा भाद्रपद वालों को दिक्कत दे रहा है, लेकिन बुध यहाँ अच्छे फल प्रदान कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि एक बैलेंस बन रहा है।
पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए राहु समस्या दे रहा है, गुरु अच्छे फल दे रहा है, मंगल दिक्कत दे रहा है, लेकिन बुध अच्छे फल दे रहा है। तो आप मंगल के तो उपाय कर लो, ओम अमंगारकाय नमः, और राहु के उपाय कर लो, लेकिन गुरु बुध श्रेष्ठ फल भी प्रदान करेगा। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि पूर्वा भाद्रपद वालों का समय बड़ा ही उठापटक वाला है। ये पर्सनल फल आपको बता दिए, उनको भी समझ लेना। अब उत्तरा भाद्रपद वालों की गणित समझते हैं। पुष्य नक्षत्र जो है ना आपका, ये पुष्य नक्षत्र जो है आपका कर्म और अनुराधा आपका भाग्य नक्षत्र है। तो हम उत्तरा भाद्रपद में से चेक करते हैं कोई ग्रह है क्या। तो हमने क्या देखा कि शनि जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में से ट्रांजिट कर रहा है, और शनि तो आपके 7.5 दे रहा है। तो भाई शनि समस्या दे रहा, तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों को ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जरूर जरूर जप करना चाहिए, जिससे आपको लाभ मिले, पहली बात। दूसरी बात कि हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। पुष्य नक्षत्र में हम देखते हैं कोई ग्रह है क्या, तो कोई ग्रह नहीं दिखता है। और अनुराधा नक्षत्र में हम देखते हैं कि बुध 27 तारीख को अनुराधा नक्षत्र में आकर के उत्तम फल प्रदान करेगा। यानी कि जो है बुध जब आएगा अनुराधा में, तो उत्तरा भाद्रपद वालों को वो करेगा वेद, तो बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा, श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। यानी 27 तारीख के बाद में आपके व्यापार में, वैवाहिक सुख में, पारिवारिक सुख में बहुत अनुकूलता रहेगी। कब? जब 27 तारीख को जो है बुध अनुराधा में आएगा। बाकी अनुराधा में कोई ग्रह यहाँ दिखाई नहीं देता है। तो कुल मिलाकर के आपको मैंने इसका उत्तरा भाद्रपद का फल बताया। अब चलो आगे रेवती वालों का देखते हैं। रेवती नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनका अश्लेषा क्या है, कर्म और ज्येष्ठा भाग्य नक्षत्र है। तो इनमें देखते हैं कौन से शुभ और अशुभ ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। रेवती में कोई ग्रह है क्या? नहीं है। अश्लेषा में दिखा क्या? अश्लेषा में भी कोई ग्रह नहीं दिख रहा है। फिर आ जाते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र, तो भाई ज्येष्ठा में भी कोई ग्रह नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब जो मैंने सामान्य फल मीन राशि वालों के लिए बताए थे वही रेवती वालों पर लागू होने वाले हैं, क्योंकि नक्षत्र में कोई वेद या ट्रांजिट नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि पूर्वा भाद्रपद वालों के लिए थोड़ा उलझा हुआ समय है, उत्तरा भाद्रपद वालों के लिए भी थोड़ा दिक्कत शनि दे रहा है, लेकिन रेवती वालों के ज्यादा लफड़ा नहीं, उनके कोई ग्रह इतना नक्षत्र में आके वेद या ट्रांजिट नहीं कर रहा है। तो ये फल मैंने आपको राशि के आधार पर बताया कॉमन, फिर आपको पर्सनल बताने करने का तरीका बताया, और नक्षत्र के आधार पर भी समझाया। तो इसको मिश्रित कर लो, और ये जो दिन बताए हैं 4, 5, 12, 13, 21, 22, 23, 31, इनमें थोड़ा सा सावधानी रख लो, तो निश्चित रूप से महीना बहुत अच्छा निकलने वाला है। भाई दिक्कत परेशानियां तो दिख ही रही है ना, तो उपाय भी बता दिए, तो उपाय कर लेना। और इस महीने महालक्ष्मी के पावन जो है पूजन का पर्व दीपावली आ रहा है, बहुत बड़ा महोत्सव होता है हमारी सनातन संस्कृति का। तो मैं कामना करता हूं कि मां लक्ष्मी आपको और आपके सभी परिजनों को बहुत धन ऐश्वर्य प्रदान करे। तो भाई ये जो आप ये वीडियो है इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को हाइप भी करो। और आपको दिवाली की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।